जो अपने स्वरूप से कभी बदले ना। अब थोड़ा आप शरीर पे नजर डालो, चूंकि समय कम होगा, विषय गंभीर है और होना भी चाहिए, क्योंकि विषय की गंभीरता ना हो तो गहरे में प्रवेश कैसे करोगे। थोड़ा विचार करें कि सत्य कहते हैं कि जिसका कभी परिवर्तन ना हो, विनाश ना हो, उत्पत्ति ना हो। अब थोड़ा आप शरीर पे आए। शरीर की उत्पत्ति हुई है, शरीर का जन्मदिन है, शरीर का मरण दिन है। देखें, शरीर एक जैसा नहीं रहता। कभी शरीर का बालकपन था, फिर शरीर की जवानी आती है, फिर शरीर का बुढ़ापा होता है। यूं कोई 9 अवस्थाएं, कोई 7 अवस्थाएं, इस तरह से कोई 3 अवस्थाएं। जैसे 1 वर्ष के काल को शिशु कहते हैं, तो ये अलग अलग है। बालकपन, जवानी और बुढ़ापा, जन्म होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यानी जन्म के पहले था नहीं, मृत्यु के बाद रहता नहीं। जब इसकी मौजूदगी है तब भी एक जैसा नहीं, परिवर्तन हो गया। फिर आप चले, इसी देह में इंद्रियां और मन की ओर नजर डालें। इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, और यूं देखा जाए तो जो सूक्ष्म शरीर है वो 19 तत्वों से बना हुआ है। किसी किसी को पता होगा जिन्होंने संतों का सत्संग किया है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, चतुष्ट अंतःकरण। 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान त्वचा जिह्वा। चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इंद्रियों पे देखें, इंद्रियों में भी विकारता है। पट्टपना, मंदपना, अंधपना। जैसे नेत्र इंद्री जब स्पष्ट देखे पट्टपना है, नेत्र इंद्री जब कम कम देखे ये मंदपना है, नेत्र इंद्री जब बिल्कुल ना देखे ये अंधपना है। मन भी गैर नियम स्वभाव वाला है। कभी मन को आपने एक जैसा नहीं देखा होगा, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। लेकिन कभी आपने अपने ऊपर विचार किया, मैं देह हूं कि मैं इंद्रियां हूं कि मैं मन हूं कि मैं इनको जो देख रहा जान रहा वो मैं हूं। देखो, मन आपने जाना, मन को आपने जाना, मन ने आपको नहीं जाना। मेरा मन है, आज मेरा मन लगा है, आज मेरा मन प्रसन्न है, तो आप जान रहे हैं। आज मेरा मन प्रसन्न नहीं है, आज मेरा मन बहुत विक्षिप्त है, स्थिर नहीं है, तो भी आप जान रहे हैं। इसका मतलब आप मन नहीं हो, मन से अलग हो। जैसे मेरी आंख, अब थोड़ा विचार करना, थोड़ा क्षमा चाहेंगे जी, हाँ थोड़ा सा, चूंकि हमें समय नहीं लेना चाहिए, पर एक तो थोड़ा विषय आ गया तो मन में लगता है कि परमात्मा को जानने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए जो आपको प्रयत्न करना चाहिए वो यही युक्तियां हैं। तो मेरी आंख, थोड़ा विचार करना, मेरी आंख में दर्द हो रहा। अच्छा, मेरी कहने वाली वस्तु कभी मैं नहीं होती है। जैसे मेरे कपड़े, तो कभी ऐसा आपको अनुभव लगा कि मैं कपड़ा हूं? मेरा मकान, तो कभी ऐसा लगा मैं मकान हूं? मेरा मकान, इसका मतलब मकान अलग है, जो मेरा कह रहा है वो मैं अलग है। ऐसे ही मेरी आंख, इसका मतलब आंख नहीं हो। मेरा मन, इसका मतलब आप मन नहीं हो। फिर आ जाएं, श्रुति कहती है, क्योंकि उपनिषद भाग ही मैं और बता दूं, श्रीमद् भागवत में उपनिषदों का सार है।
श्रुति कहती है को देवः, देव कौन है जिसका हम स्मरण करें, जिसका हम चिंतन करें, जिसे हम प्राप्त करें? तो श्रुति कहती है मनः साक्षी, जो मन को देखने वाला है वो देव है। अब आप विचार करो, मन को कौन देख रहा? आप। पर आप, हम मन को देख रहे ऐसा नहीं देख पा रहे, किंतु देह में हूं ऐसा देख रहे। बस यहीं से भगवान की माया शुरू हो जाती है और देह में अहम भाव हो जाता है। आप चूंकि विनोद भैया शर्मा जी हैं, उन्हें मालूम होगा, लोग कहते हैं कि जो भगवान ने गोपियों के लिए पाती लिखी, वो पाती को कभी आप ध्यान से देखना श्रीमद् भागवत में। हे गोपियां, उपादान कारण निमित्त कारण। अब चूंकि ये विषय बहुत गंभीर, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। समझना चाहिए, मैं सबका आत्मा हूं, भगवान कह रहे। मैं मन बुद्धि का साक्षी रूप से सब में विराजमान हूं। इसीलिए आप विचार करो, ये विकार है, मन विकारी है, इंद्रियां विकारी हैं, शरीर विकारी है, और इनको जो जान रहा, जो आप चेतन अविनाशी हैं। देखो, मेरे गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे। ये हाथ है, ये हाथ आपको जान रहा है कि हाथ को आप जान रहे? ये हाथ आपको जान रहा है कि हाथ को आप जान रहे? तो क्लियर, हाथ को आप जान रहे, हाथ आपको नहीं। ये हाथ आपको जान रहा है कि इस हाथ को आप जान रहे? तो इस हाथ को भी आप जान रहे, ये हाथ आपको नहीं जान रहा। क्या ये हाथ को जान रहा? क्या ये हाथ को जान रहा? क्योंकि ये जड़ है, आप चेतन हो। आप देखें, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। आप देखें, बुद्धि कभी क्या बताएं, बुद्धि से याद भूल गया, बुद्धि काम नहीं कर रही। बुद्धि मन को नहीं जान रही, मन बुद्धि को नहीं जान रहा, क्योंकि ये जड़ है। ध्यान रखना, जो अपने को ना जाने वो दूसरे को नहीं जानती। जैसे ये वस्तुएं रखी हुई हैं, ये माइक है, ये तमाम वस्तुएं रखी हुई, ये अपने को नहीं जानती। इस कुर्सी को ये पता नहीं है मैं कुर्सी हूं, तो ये दूसरे को नहीं जान सकती। ये माइक को ये पता नहीं है मैं माइक हूं, तो ये माइक दूसरे को नहीं जान सकता। कभी आप विचार करना बहुत सावधानी पूर्वक कि क्या ये इंद्रियां, मन, बुद्धि हमें जानते हैं कि हम इनको जानते हैं? क्लियर हो जाएगा कि आप इनको जानते हैं, ये आपको नहीं। इसलिए भगवान कह रहा है, यदि आत्मा को जानना है तो स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तद विधि प्रणपातेन। तुम विधि पूर्वक तत्वदर्शी के शरण में जा, उन्हें प्रणाम कर, उनसे प्रश्न कर, भगवान आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ऐसा तो जानना चाहिए। तो इसीलिए ना जायते ना मृते वा कदाचिन्नम, जिस आत्मा का जन्म नहीं होता वो जानने वाला चेतन मन बुद्धि का साक्षी, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राधे राधे। सतगुरु भगवान की। शिव हम सभी लोग उंगली उठाएं और बोल रहे एक स्वर में, शिव हम, शिव हम, शिव हम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बहुत ले लिया, क्षमा चाहते। सुनिए, ये तत्वबोध की बात थी, क्या थी? और श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव जी ने यही कहा था, राजन केचित स्वदेहा अंतर्दयी अवकाशे,
कि अपने हृदय आकाश में ही आप भगवान को देखो। ये भगवान सुखदेव ने भी कहा है। जैसे गंगा जी की एक जो बूंद है ना, वो गंगा से अलग नहीं है, बस दूर हो जाने के कारण बूंद अपना अस्तित्व भूल जाती है। तो हम भी ईश्वर के ही अंश हैं, बाहर ना ढूंढे भी